नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से यानी पीओके में इन दिनों काफी बवाल चल रही है। वहां के लोग इस समय लगातार बवाल इसलिए कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इंडियन फ्लैग को भी लहरा रहे हैं। इनका मानना है कि जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाला है, उसे भारत में मिला देना चाहिए। वो लोग भारत के साथ जाने के लिए बगावत कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं जम्मू कश्मीर की असली सच्चाई के बारे में समझते हैं। जो जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर का हिस्सा है, जो फिलहाल भारत के कब्जे में है, ये भी पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में जाने से इसे रोकने वाली क्या कौन थी? महिलाएं थी। या महिलाओं के चक्कर में जो पाकिस्तान की सेना है श्रीनगर को कब्जा नहीं कर पाए। तो आइए जम्मू कश्मीर की कहानी को समझते हैं, जो अभी तक आपसे अछूती रह चुकी है। तो यहाँ पर देखिए है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, देखिए ये है महाराजा गुलाब सिंह, जो हरि सिंह के पूर्वज थे, इन्हीं के कब्जे में था जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जैसे ही भारत आजाद हुआ था 1947 में, 1947 में 14 अगस्त 1947 को भारत आजाद पाकिस्तान आजाद हुआ था। इसी दिन पाकिस्तान को आजादी मिली थी। पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभर कर आया था। जस्ट उसके 5 दिन बाद, 5 से 6 दिन बाद ही जो पाकिस्तान है, यानी कि 20 अगस्त को पाकिस्तान की सेना ने एक ऑपरेशन को फाइनल किया। ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन गुलमर्ग। ऑपरेशन गुलमर्ग इस ऑपरेशन का नाम रखा। इस ऑपरेशन के तहत प्लानिंग ये कही मतलब की गई थी कि जो जम्मू कश्मीर है इस पर कब्जा कर लिया जाए। पाकिस्तान अपनी सेना को, पाकिस्तान के जो हेड थे अपनी सेना को आदेश देते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है इस पर कब्जा कर लो। इसके लिए उन्होंने जो लड़ाके, कबायली लड़ाके थे उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। जो कबायली लड़ाके थे उनको ट्रेनिंग देना पाकिस्तान के द्वारा शुरू कर दिया गया। जो कबायली लड़ाके हैं उनको जब ट्रेनिंग मिलना शुरू कर दी, तो इसमें करीब जो मिलिशिया ग्रुप थे, इसमें 10 मिलिशिया ग्रुप शामिल हो गए थे। 10 मिलिशिया ग्रुप, एक ग्रुप को एक लश्कर कहा जाता था। इसमें लगभग 10,000 सेना तैयार हो गई। जो 10,000 सेना थे, ये लोग अपना सीधे अटैक कर देते हैं जम्मू कश्मीर पर। तो जम्मू कश्मीर पर जब अटैक कर देते हैं, तो जम्मू कश्मीर पर अटैक करते हैं, तो ये जो जम्मू कश्मीर पर इस पर शासन था, ये पहले एक स्वतंत्र रियासत थी, क्योंकि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर यह स्वतंत्र रियासत थी। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे, तो इन्होंने ये 3 रियासत अपने आप को स्वतंत्र घोषित की। हालांकि अन्य रियासतों को तो भारत अपने में विलय करा लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहा। लेकिन जो लॉर्ड माउंटबेटन जो अंतिम कैप्टन थे, उनके द्वारा कहा गया, जो महाराजा हरि सिंह थे, इनसे कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर है यह स्वतंत्र नहीं रह सकता। आपको 2 रियासतों में से किसी में तो आपको विलय करना होगा। या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर आप भारत में शामिल हो जाइए। तो इन्होंने निश्चित नहीं किया, निर्णय अनिर्णित रह गए। तो इसका नतीजा यह हुआ कि 20 अगस्त को पाकिस्तान की सेना और कबायली लड़ाके दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देते हैं। जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देते हैं, तो जम्मू कश्मीर से दूरी यहाँ पर जब यहाँ पर चलते हैं लड़ाई, मतलब जम्मू कश्मीर पर जब अटैक करते हैं, तो सारी एरिया को कब्जा करते करते ये लोग उरी उरी तक पहुंच चुके थे। जब उरी तक पहुंच चुके थे, बारामूला तक पहुंच चुके थे, जब ये लोग इतना दूरी तक पहुंच चुके थे, तो जो बारामूला एरिया है, यहाँ से जो जम्मू का कितना हिस्सा बचता था? जम्मू का हिस्सा बहुत ही कम बचता था, यानी कि मात्र 26 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए जो श्रीनगर से यहाँ से उरी से अब बचता कितना है? उरी से मात्र 26 किलोमीटर बचता है। तो जो 26 किलोमीटर बचता है, तो जो बारामूल का इलाका है, तो बारामूल के इलाके में की जो महिलाएं हैं काफी खूबसूरत रहती थी। तो जो कबायली लड़ाके हैं, उन्हें लगा कि हम श्रीनगर को कभी भी कब्जा कर ले। वो उन महिलाओं के चक्कर में फंस गए। वो लोग लूट पाट, रेप, बलात्कार, जो उनकी हरकत थी वो सब करना शुरू कर दिए। तो ऐसे में जो जम्मू कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह, इन्हें पता लगा कि अब हम जीत नहीं सकेंगे। इनकी जो सेना थी काफी छोटी थी, पाकिस्तान की जो कबायली सेना थी उससे काफी छोटी थी, ये जीत नहीं सकते थे। तो इन्होंने कहा कि अब ये भाग कर गए भारत के पास, भारत के विलय पत्र पर साइन कर दिया। जैसे ही ये विलय पत्र पर साइन करते हैं, तो भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स फ्लाइट से सीधे बारामूला में उतरती है। और जो कबायली लड़ाके थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की आर्मी थी जो कबायली के रूप में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पर अटैक किया था, उस पर भारतीय एयरफोर्स, भारतीय सेना ने इस तरह से कहर बरपाया कि ये जो सेना है भागना शुरू कर दी। यानी कि भारत ने जब इस पर अटैक करना शुरू कर दिए, तो ये पीछे हटना शुरू कर दिए। तो उरी, बारामूला, इस सारे इलाके को भारत ने खाली करा दिया। जब सारे इलाकों को भारत ने खाली करा दिया, फिर ये वापस जाना शुरू कर दिए। जब वापस जाना शुरू कर दिए, सेना भाग रही, तो तब तक तो 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहता है। बाकी जो हिस्सा था जम्मू कश्मीर का, वो भारत के कब्जे में आ जाता था। उसी समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ये चले गए यूएन में, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में चले गए, वहां पर शांति के लिए प्रस्ताव लाए। तो वहां से अनाउंस हुआ, कुछ यूएन की जो पीसफुल फोर्स है वो घोषित थी, तो वो फोर्स आकर जम्मू कश्मीर में रुकेगी और शांति स्थापित करेगी। और उसी समय अनाउंस हो जाता है कि युद्ध विराम होना चाहिए। जब उसी समय ये युद्ध विराम होता है तो 1/3 हिस्सा यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड्स कश्मीर, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग बनाता है, क्योंकि विलय पत्र पर जो राजा हरि सिंह है ये साइन कर दिए हैं, इस पर भारत के साथ साइन कर दिए, तो जाहिर सी बात है पीओके भारत का अभिन्न अंग है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं, तत्कालीन विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने कहा कि जो पीओके है यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड्स कश्मीर, ये भारत का पहले भी था, भारत का अब भी है, भारत का आगे भी रहेगा। इसके लिए इसे प्राप्त करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। इन दिनों पीओके के अंदर न काफी बवाल चल रही है। यहाँ के लोग बवाल इसलिए किए हैं ताकि जो पीओके वाला हिस्सा है, ये भारत वाला जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, इसमें ये मिलाने की मतलब साजिश करे, मतलब सोच रहे हैं कि ये इसमें मिल जाए जम्मू कश्मीर में। यहाँ के लोग महंगाई से, काफी गरीबी से और फिर उसको अनएम्प्लॉयमेंट से काफी परेशान है, तब इन्होंने ऐसा कदम उठाया था। तो आइए एक नजर डालते हैं इस पर। एक और भी थे सेना के, पाकिस्तानी कश्मीर सेना के ब्रिगेडियर थे, राजेंद्र सिंह नाम था। यहाँ पर जो बारामूला उरी उरी और बारामूला को श्रीनगर से जोड़ने वाला एक ब्रिज था, इस ब्रिज को इन्होंने ब्रेक कर दिया था। भारतीय सेना आने से पहले ही ब्रेक कर दिया था, ताकि कुछ घंटे तक, कुछ या घंटे तक या कह सकते हैं कि 2 दिन तक जो पाकिस्तानी सेना है ये इस ब्रिज की वजह से यहाँ पर श्रीनगर पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि जो राजेंद्र सिंह थे वो शहीद हो गए थे। शहीद होने के बाद इन्होंने फिर भी श्रीनगर को बचा लिया था। श्रीनगर को बचाने के बाद फिर वहां पर शुरू हुआ था। तो आइए एक नजर थोड़ा सा डाल लेते हैं जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पर नजर डालते हैं कि ये जो डोगरा वंश के राजा थे, इनके पास कहाँ से चला गया। तो जो डोगरा वंश के राजकुमार थे गुलाब सिंह, इनके पास कैसे चला गया। तो जो जम्मू कश्मीर है, जब आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख यानी अंग्रेज और सिखों के बीच में एक युद्ध हुआ था 1886 में, 1846 में युद्ध हुआ था। आंग्ल और फिर सिख युद्ध हुआ था। इसमें जो गुलाब सिंह थे, डोगरा वंश के राजा थे गुलाब सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। जब अंग्रेजों का साथ दिया तो अंग्रेज बदले में, जब सिख हार गए थे, अंग्रेज बदले में 75 लाख रुपए में, मात्र 75 लाख रुपए में जो जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका है ये हरि सिंह को दे देते हैं। तब उसके बाद ये जो हरि सिंह के पिताजी थे गुलाब सिंह, इनको दे देते हैं। गुलाब सिंह ये तिब्बत के कुछ इलाके को और इसके बाद जो गिलगित बल्टिस्तान है सारे इलाके को कब्जा कर लेते हैं। वहां पर जम्मू कश्मीर के ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है वो पूरा हिस्सा ही गुलाब सिंह के कब्जे में था। इन्हीं के वंशज थे महाराजा हरि सिंह। फिर हरि सिंह इस पर शासन कर रहे थे। हरि सिंह शासन किए थे 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं होगा। आजादी के बाद तब लड़ाई हुई थी, जब बंटवारा हुआ था भारत पाकिस्तान के अंतर्गत, तो फिर 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र एक देश बन गया पाकिस्तान। उसके जस्ट 6 दिन बाद ही प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग करके जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया था। तो जम्मू कश्मीर पर अटैक किया था तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड्स कश्मीर से यानी कि जो पीओके वाला हिस्सा है अभी भी पाकिस्तान के कब्जे है, लेकिन भारत इसे लेने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी यहाँ पर पीओके के अंदर काफी बवाल चल रही है, वहां के लोग इंडियन फ्लैग भी लहरा रहे हैं और साथ ही वो लोग कह रहे हैं कि जो पीओके है ये भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है उसमें मिला देना चाहिए। तो ये थी कहानी, असली कहानी थी जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह के पास कैसे गया और उसके बाद जो पीओके वाला हिस्सा है ये पाकिस्तान के पास कैसे गया, इस पर कैसे भारत क्लेम करता है। और विलय पत्र पर साइन करने के बाद तो जाहिर सी बात है कि जो जम्मू कश्मीर है ये भारत का अभिन्न हिस्सा ही है। हालांकि भारत के जो विदेश मंत्री है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पीओके अपना हिस्सा है, हम जब चाहेंगे तब इसे वापस ले लेंगे। अब प्रतिबद्ध भी है भारत इसे वापस लेने के लिए। तो इन दिनों बवाल चल रही है पीओके को लेकर। तो ये थी जम्मू कश्मीर की रियलिटी। थैंक यू।